नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हिस्टोरिकल इंडिया में मैं स्वागत करता हूं। चलिए आपको मैं हिस्टोरिकल इंडिया में कुछ नया बताता हूं। आप सभी को मैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, इसके बारे में कुछ जरूरी जानकारियां देने जा रहा हूं। क्या आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश 12 बजे मध्य रात्रि में आजाद हुआ था। चलिए उस दिन को लेकर के आपको मैं कुछ बताता हूँ। आज हमारे देश को आजाद हुए 77 साल होने वाले हैं, लेकिन एक दिल दहलाने वाली घटना जो उस आधी रात को घटी थी आज भी हमारे दिलों में जीवित है, जिसने भारत के इतिहास और भूगोल को बदल के रख दिया था। दोस्तों, तारीख था 14 अगस्त 1947। रात के लगभग 12 बजे थे। चारों तरफ गहमा गहमी और दिल दहलाने वाला माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आजादी को लेकर अति उल्लास और उत्साह भरा हुआ था, और दूसरी तरफ वही अखंड भारत को तोड़कर एक नया देश बनाने की तैयारी चल रही थी। नया देश बनाने की तैयारी मुस्लिम लीग की अगुवाई करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का ये चाल था। वह सोच रहा था कि किसी भी कीमत पर अखंड भारत को तोड़कर एक नया देश बनाया जाए और उस देश का नेतृत्व खुद मैं करूं। मुस्लिम लीग की अगुवाई करने वाला मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को एक अलग मुल्क बसाने का जिद तय कर लिया था। उसी के जिद के कारण आज हमारा अखंड भारत 2 टुकड़ों में बट गया। भारत में रहने वाले मुसलमान भारत में रहने वाले हिंदू से ही इतनी नफरत करने लगे कि क्या बताएं। उन्होंने अपने एक नए मुल्क की मांग को लेकर के पूरे भारत में दंगा हिंसा करने लगे, और इसका सारा श्रेय मुस्लिम लीग की अगुवाई करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को ही जाता है। आखिर भारत को आजादी दिलाने में जिन भारतीयों ने अपना खून पसीना एक कर दिया, आखिर सोचिए वो एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो गए। अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया, शायद आप लोगों को पता न हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर अंग्रेज भी क्यों चाहते थे कि भारत के 2 टुकड़े हो। जब साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो ब्रिटेन में चुनाव हुआ और ब्रिटेन को बहुत ही भारी बहुमत से जीत हासिल हुआ, जिसमें ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने जीत हासिल किया। और ब्रिटेन ने यह घोषणा पहले ही कर दिया था, जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी तो हम लोग जितने भी गुलाम देश है उनको आजाद कर देंगे। इसीलिए अंग्रेज भी चाहते थे कि भारत आजाद मुल्क हो, लेकिन भारत पे एक अलग ही काला साया मंडरा रहा था जो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मोहम्मद अली जिन्ना का ही साजिश भारत को 2 टुकड़ों में बांटने से मजबूर किया, लेकिन जिसने चुनाव जीतने से पहले ही वादा किया था कि भारत को आजादी किसी भी कीमत पर हम लोग देंगे, ये अंग्रेज भी चाहते थे ऐसा हो। फिर ब्रिटेन सरकार ने भारत को विभाजन करने का जिम्मा लॉर्ड माउंटबेटन को दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को हिंदुस्तान की आजादी की घोषणा कर दी। फिर जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लॉर्ड माउंटबेटन से वायसराय हाउस में, जिसे आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, वहीं पर भारत की आजादी की चर्चा हुई। इसी बीच जवाहरलाल नेहरू को आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाने का भी दावा चल रहा था, और इसी बीच आजाद भारत का पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक भाषण देना था, जो उनके जीवन का आजाद भाषण भी था। जब उन्होंने अपने जीवन का आजाद भाषण दिया, फिर हमारे देश के ऋषि मुनियों ने
शंखनाद करके हमारे देश को आजादी का मूल मंत्र दिया। दिल्ली के रायसीना हिल्स पर लाखों लोगों का हुजूम जमा था, जहां पर देश की आजादी का बिगुल फूंका गया और बहुत से लोग आजादी का जश्न मना रहे थे। लेकिन वहीं जितना लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं बहुत सारे लोग भारत की आजादी में अपने गम को भूल नहीं पा रहे थे। कुछ लोग भारत को छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे और कुछ लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ रहे थे। जिन दोनों देशों के लोग पहले एक दूसरे में भाईचारा बनाकर रह रहे थे, आज वही अखंड भारत टूटने पर दो देश बना, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। वही दोनों लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए और खून की आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। आखिर किया भी किया जाए, जिन लोगों को भारत पसंद था वो भारत में आ रहे थे और जिन लोगों को पाकिस्तान पसंद था वे लोग पाकिस्तान जा रहे थे। ये महात्मा गांधी का सोच था। लेकिन इसी मौके पर एक और भी लोगों को दिल में दुख था कि हमारे देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी, जो अखंड भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे, वो इस आजादी में उस समय दिल्ली में मौजूद नहीं थे। जब पूरा देश दिल्ली में मौजूद था तो वहीं महात्मा गांधी पश्चिम बंगाल के नोआखली में मौजूद थे। यह बात की जानकारी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी थी। उन्होंने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखकर बोला कि बापू, आप देश के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगर इस देश की आजादी में आप नहीं रहेंगे तो फिर ये आजादी हम लोग के लिए किस काम की। तो महात्मा गांधी ने दूसरा पत्र लिखकर उन लोगों को जवाब दिया कि नहीं, भारत और पाकिस्तान एक ही देश था। आज भले ही दो टुकड़ों में बट गया और इसका दो टुकड़ों में बटने के कारण आज पूरे भारत में दंगा फसाद हो रहा है। अपने ही भाई एक दूसरे में लड़कर जान की कुर्बानी दे रहे हैं। ऐसे में मैं आजादी का जश्न कैसे मना सकता हूँ। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि यह आजादी मेरे लिए अभी के लिए सुखदायी नहीं है। आपसे गुजारिश है कि इस आजादी को आप अपने तरीके से मनाएं। मैं यहाँ नोआखली में दंगे को काबू करने के लिए रुका हुआ हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने जाना कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी कैसे मिली, हमारे देश का विभाजन कैसे हुआ, कितने